गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 4 का लेक्चर 8 डिस्कस करेंगे। देखिए, कल मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस बताया था और उसमें 3 एग्जाम्पल बताए थे और कहा था बाकी आप प्रैक्टिस करके करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे MOT। ठीक है, MOT क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्लूइड। क्लियर? MOT किसे कहते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्लूइड। ठीक है, ये सबसे एडवांस थ्योरी है केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने में। इस थ्योरी में क्या बताया हुआ है? इस थ्योरी में ये बताया हुआ है, हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था कि MOT जो है वो किस पर बेस है? LCAO पर बेस है। LCAO का मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं जब वो कंबाइन करते हैं तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मान लीजिए ये एक वेव है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। एटॉमिक ऑर्बिटल को हम किससे एक्सप्लेन करते हैं? ये इसको हमने लिख दिया साई। ये एक दूसरी वेव है, ये है बी। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये वेव फॉर्म में, ये भी वेव फॉर्म में। अब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो आप लोगों ने पढ़ा लीनियर कॉम्बिनेशन में दोनों का प्लस भी हो सकता है, दोनों का माइनस भी हो सकता है। ठीक है, ये साई क्या है? एम्पलीट्यूड को बता रहा है। ठीक, और क्या हो सकता है? माइनस भी हो सकता है। तो जब एडिशन होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एडिशन होगा तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। इसके कंपैरिजन में थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा। अब ऐसे मान के चलो, ये ऐसे हो जाएगा इतना। ठीक है, यदि सब्ट्रैक्शन होगा तो इससे लेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, तो ये जो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है। ये क्या है? AO का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो आफ्टर कॉम्बिनेशन, तो जब वो कंबाइन होते हैं तो वो कौन से रूल को फॉलो करते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं। और दो एटॉमिक ऑर्बिटल से दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? दो टाइप के मॉलिक्यूलर बनते हैं। एक बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनता है वो स्टेबल होता है, उसकी एनर्जी लेस एनर्जी होती है। और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी मोर होती है, मोर एनर्जी होती है। इसलिए वो कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। क्लियर? तो कंसेप्ट समझ में आ गया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो आफ्टर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन, दे फॉर्म्स टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यदि 3 कंबाइन करेंगे तो 3 बनाएंगे, तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है, अब आप देखिए तो जो MOT है इसमें इलेक्ट्रॉन फेल होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फेल होते हैं। और इस थ्योरी की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि इससे हम नेचर, खासतौर से मैग्नेटिक नेचर के बारे में मालूम कर सकते हैं। मैग्नेटिक नेचर, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, सारी चीजों के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो अब इसको बनाने के लिए मैं आपके पास एक डायग्राम फॉर्म कर रही हूँ। आप उस डायग्राम को लर्न करेंगे और उस डायग्राम से ही सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, डायग्राम क्या है? इस तरीके से आपको डायग्राम फॉर्म करना है। ठीक है, ये डायग्राम में क्या है? देखिए, दो तरफ आपको बनाना है। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, ये कौन सा है? 1s, ये भी है 1s। ठीक, जब ये दो कंबाइन हुए आपस में तो इन्होंने क्या बनाया?
दो ऑर्बिटल्स बना लिए। ठीक इसी तरीके से 2s 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 फिर है 2p। p कितने होते हैं? 3 होते हैं। इधर भी 2p कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है, ये भी 2p हो गए। इस तरीके से ऑर्बिटल्स। क्लियर? ऐसे आपको बनाना है। अब आप देखिए, ठीक है, नीचे वाले कौन से होते हैं? बॉन्डिंग। इसको हम कहते हैं सिग्मा 1s बॉन्डिंग। ठीक है, ये बॉन्डिंग है, सिग्मा 1s बॉन्डिंग। क्लियर? सिग्मा 1s मतलब ये आपको ध्यान रखना है, नीचे वाले बॉन्डिंग है, ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग है। ये क्या है? सिग्मा 1s। बट इसके जो सिग्मा 1s है ये कैसा है? इस पर सिग्मा के ऊपर हम स्टार लगा देंगे। ठीक है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए और इन्होंने मिलकर क्या बना लिया? दो बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग बना लिया। 1s से मिलकर बने तो दोनों ही 1s होंगे, दोनों ही सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। एक बॉन्डिंग है, एक एंटी बॉन्डिंग है। एंटी बॉन्डिंग को हम स्टार से बता रहे हैं। ठीक इसी तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा? सिग्मा 2s। इसका हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, ये क्या हो गए? ये हो गए पाई। ये दो पाई है, पाई 2p। 2p यदि आप इसको x और y मान रहे हैं तो पाई हो गए ये। क्लियर? पाई 2p, इसको आप ऐसे मानिए ये 2p है तो ये 2p x हो गए बराबर पाई 2p y हो गए, और ये सिग्मा 2p z हो गया। समझ में आ रहा है? और ये एंटी बॉन्डिंग हो गए, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, और ये सिग्मा स्टार 2pz। ये एनर्जी का ऑर्डर है। ठीक है, ये ऑर्डर कहाँ तक है? हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक है। ठीक, अब मान लीजिए हमें H2 का MOD डायग्राम बनाना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, तो हम कैसे करेंगे? हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन का मतलब दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया। एक हाइड्रोजन में 1, इसमें 1। ठीक है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन गए। पहले नीचे के इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये डायग्राम, जो इतना सा डायग्राम हुआ, ये क्या डायग्राम हो गया? H2 का हो गया। तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, बॉन्डिंग में कितने हैं? 2, एंटी बॉन्डिंग में है 0, तो कितना हो गया? 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। समझ में आ रहा है? और एनर्जी लेवल कैसे लिखेंगे? एनर्जी लेवल लिखेंगे सिग्मा 1s स्क्वायर। सिग्मा 1s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो 2 लिखती है। ठीक है, अब मान लो मेरे को लिखना है हीलियम का, तो हीलियम का मैं कैसे लिखूंगी? हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, इसमें भी 2। अब क्या होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर? तो हीलियम 2 का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी 0। और एनर्जी लेवल कितना हो जाएगा इसका? सिग्मा 1s स्क्वायर सिग्मा स्टार 1s स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है?
यदि मान लो मुझे बोरॉन का लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? बोरॉन में 5 होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो 2 1s2, फिर 2s2, फिर 2p1। यहाँ पर भी 1s2 2s2, समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन तो फिल है, अब इसमें भरेंगे तो कैसे होगा? ऐसे। इसमें भरेंगे तो ऐसे। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन एक एक जाएगा। ठीक है, तो आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करो, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, तो टोटल बॉन्डिंग कितने हो गए? 6 - 4, 6 - 4 डिवाइडेड बाय 3, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? देखो, सिग्मा 1s स्क्वायर, सिग्मा स्टार 1s स्क्वायर, सिग्मा 2s स्क्वायर, सिग्मा स्टार 2s स्क्वायर, पाई 2px1 बराबर पाई 2p/1। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं ये भी आप इसी तरीके से करते चले जाएंगे। ठीक है, लास्ट देख लीजिए। एक मान लो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का करना है। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, 2 2 4 5 6 और 7, इसमें भी 6 और 7। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, एक एक दोनों में आए। अब पहले दोनों में क्या होगा? पेयरिंग होगी, इधर और इधर, इस तरीके से पेयरिंग हो गई। ये 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4 ही भरे, तो 2 यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आप काउंट करो, 2 4 6 8 10, 10 माइनस 2 और 4 डिवाइडेड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड, नाइट्रोजन को ऐसे लिखते हैं, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन भी आप इसी तरीके से भर देंगे, बिल्कुल सेम ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ तक तो कॉमन ही रहेगा, फिर आप लिख देंगे पाई 2px स्क्वायर बराबर पाई 2py स्क्वायर और सिग्मा 2pz स्क्वायर। बाकी ऊपर वाली चीज सेम रहेगी। ठीक है, नाइट्रोजन तक तो ये ऐसा ही रहता है। अब ऑक्सीजन से लेकर ऑक्सीजन और नियॉन आप ऐसे मान के चलो, उसमें क्या होता है? ये वाली चीज चेंज हो जाती है, ये दोनों ऊपर आ जाते हैं और ये नीचे आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से मैंने आपको एक बॉन्ड ऑर्डर निकालना बताया है। आप इसको ढंग से पढ़ेंगे, कुछ नहीं आता है तो पूछेंगे और घर पर O2 का निकाल कर देखेंगे कि निकलता है कि नहीं निकलता। ठीक है, थैंक यू।